अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सेल। सेल क्या होता है? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जानदारों का। अब ठीक है, जो जानदार होते हैं, जानदारों के अंदर उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा होता है वो सब सेल के थ्रू ही होता है। जितना भी उसके अंदर वर्क हो रहा होता है, जितना भी काम हो रहा होता है, वो जितना भी प्रोसेस होता है वो सेल के थ्रू ही होता है। हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी हुई होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी सेल की बनी हुई होती है। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। ये अब ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप के थ्रू। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को माइक्रोस्कोप के थ्रू इन 1665 ईयर्स में। ठीक है, ये सन था। अब यहाँ देखें, जो सेल है वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड कर दिया गया है। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनी का मतलब वन होता है, यूनी मीन वन, और मल्टी का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर सेलुलर का मतलब सेल्स होते हैं। अब ये जो यूनी सेलुलर होता है ना, इसका मतलब ये हुआ ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वन सेल्स हो। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल्स। देखिए, ये यूनिसेलुलर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वन सेल हो, ओनली वन सेल्स हो। ठीक है, अब ये जो मल्टी सेलुलर्स होते हैं इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। ये जो मल्टी सेलुलर होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जिनके पास मिलियन के हिसाब से सेल्स होते हैं। अब ये जो यूनिसेलुलर है इसकी एग्जाम्पल्स में वो हैं, थोड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं उनके नाम आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से नाम हैं। सबसे पहला है हमारा अमीबा। अमीबा, पैरामेशियम, पैरामेशियम, यूग्लिना। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास वन सेल्स होता है। इनकी बॉडी वन सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यहाँ पर जो मल्टी सेलुलर हैं, अब वो ऑर्गेनिजम्स देख ले मल्टी सेलुलर कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर मल्टी सेलुलर के अंदर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स वगैरह होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा मिलियंस के हिसाब से सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देख लेंगे सेल का एक डायग्राम बनी हुई है। अब मैं इसके डायग्राम्स को आपको बनाकर समझा दूं कि डायग्राम के अंदर क्या क्या मटेरियल वगैरह होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने देखें डायग्राम बना ली है और इनके नेम भी लिख दिए हैं। अब देखें यहाँ पर जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है ना, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है इसे हम सेंटर कंट्रोल ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये इस पूरे सेल को कंट्रोल करके बैठा हुआ है इस वजह से। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ये और वैसे भी हो सकते हैं, मतलब इनको थ्रेड की तरह हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, थ्रेड की तरह होता है। थ्रेड कहते हैं धागे को। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर होते हैं डीएनए। डीएनए, अब डीएनए क्या होता है? ये डीएनए डीएनए को कहते हैं जेनेटिक कोडिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब इसके अंदर जीन जो होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसे कहते हैं डीएनए। ठीक है, अब ये जो खाली जो जगह दिख रही है यहाँ पर, इस पूरे को साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का जेली टाइप, जैसे जेली होती है ना वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म का। और इसका काम ये होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है ये जो काम करता है, जो एनर्जी होती है ना उसको रिलीज़ और ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका काम होता है जो मटेरियल्स आते और जाते हैं ना इसके अंदर या बाहर, तो ये उसका काम करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे पावर ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो एक नुक्ते नुक्ते टाइप के बने हुए हैं ना, इन सबको राइबोसोम्स कहते हैं। और ये इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और इस वाले को कहते हैं, इस वाले पार्ट को गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब मैंने आपको इनके काम बता दिए कि इनका वर्क क्या होता है और इनका क्या होता है। बाकी ये गल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और ये राइबोसोम्स, इन सब के भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। वो हम जब आगे क्लासों में जाएंगे या आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो उसके अंदर आएगा। ये पूरे डिटेल में दिए गए हैं अलग अलग टॉपिक्स। गल्जी बॉडी क्या होता है,
इंटर में दिया है, गल्जी बॉडी का दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का और राइबोसोम्स का। इन सब का इंटर या फर्स्ट ईयर में है टॉपिक्स, ठीक है, तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग ये समझ लें कि न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, और इसके छोटे छोटा नाम पढ़ लें। यहाँ तक हुआ हमारा सेल का टॉपिक कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।